Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point. I am Muhammad Shafiq. Today we will discuss John Donne's as a love poet from his book Songs and Sonnets included in MA English Part 1 syllabus. Donne's Songs and Sonnets do not describe a single unchanging view of life. John Donne की किताब Songs and Sonnets सिर्फ एक ही ना बदलने वाला मोहब्बत का नज़रिया पेश नहीं करता, बल्कि दे एक्सप्रेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड एटीट्यूड्स। काफ़ी वसी वैरायटी है जज्बात की और रवैयों की। एज़ इफ़ डन हिमसेल्फ वर नॉट ट्राइंग टू डिफाइन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लव। ऐसे लगता है जैसे जॉन डन खुद कोशिश कर रहा था अपने मोहब्बत के तजर्बे को डिफ़ाइन करने की थ्रू हिज पोइट्री, अपनी शायरी के ज़रिए। लव कैन बी एन एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी, द सोल और बोथ। मोहब्बत एक तजर्बा हो सकता है जिस्म का भी, रूह का भी और दोनों का भी। इट कैन बी अ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये मजहबी तजर्बा भी हो सकता है, और मेरली अ सेक्शुअल वन, और जिनसी भी हो सकता है। एंड इट कैन गिव राइज टू इमोशंस, ये जज्बात को उभारता है। रेंजिंग फ्राम एक्सटेसी टू डिस्पेयर, जिनका हाथा होता है जज्बात का खुशी से मायूसी की तरफ। टेकिंग एनी वन पोएम इन आइसोलेशन, एक पोएम अकेली ले ली जाए अगर जॉन डन की, विल गिव अस अ लिमिटेड व्यू ऑफ डन्स एटीट्यूड टू लव, तो उसके मोहब्बत के रवैये की तरफ हमें बड़ा महदूद अंदाज़ा होगा। बट ट्रीटिंग ईच पोएम एज अ पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन अगर हम एक नज़म को उसकी मजमुआ देखें, उसके तजर्बे का, रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में जो उसने पेश की हैं, इट गिव्स अस एन इनसाइट, ये हमें बसीरत देती है इनटू द कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि जॉन डन के बहुत ही पेचीदा अहाता था तजर्बात का मोहब्बत के, दैट कैन बी ग्राउंडेड अंडर द सिंगल हेडिंग्स ऑफ लव, जिसको एक मोहब्बत की हेडिंग के ज़रिए हम देख सकते हैं। डन्स लव पोएम्स कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 हेड्स, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, पोएम्स ऑफ मूड्स ऑफ लवर्स, आशिकों के मूड्स के बारे में नज़में। सिडक्शन, मोहब्बत में उभारने के बारे में। एंड फ्री लव और फैंसीफुल रिलेशनशिप, आज़ाद मोहब्बत और तख़य्युलाती ताल्लुक़ मोहब्बत में। सेकेंडली, पोएम एड्रेसेस टू एना मोर, अपनी बीवी से मुखातिब होकर कुछ पोएम्स लिखी उसने, बोथ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, शादी से पहले और शादी के बाद। नंबर 3 में पोएम्स एड्रेसेस टू नोबल लेडीज़ ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, अपनी वाक़फ़कार आला दर्जे की जो ख़वातीन थी उनके लिए भी उसने नज़में लिखी हैं। कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी तारीफ़ें की हैं। टू वाइव्स, बीवियों की। एंड डॉटर्स ऑफ सिटीजन, तो शहरियों की बेटियों की। नो फर्दर देर आर मेनली 3 स्टैंड्स इन हिज लव पोइट्री, उसकी लव पोइम्स में हमें और मुख्तलिफ 3 किस्म के अंदाज मिलते हैं। फर्स्टली देर इज़ द सीनिकल पोइट्री, खुशक मजाज शायरी है, विच इज़ एंटी वूमेन, जो कि औरत के ख़िलाफ़ है। एंड हॉस्टाइल्स टू द फेयर सेक्स, और औरत के मुखालिफ है। सेकेंडली देर इज़ अ स्ट्रैंड ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, स्ट्रैंड धागे को भी कहते हैं, अंदाज को भी कहते हैं, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का। द जॉय ऑफ कंजुगल लव, और शादीशुदा ज़िंदगी की जो मोहब्बत होती है उसका भी उसके शायरी में एक अंदाज़ पाया जाता है। थर्डली देर इज़ अ प्लेटोनिक स्ट्रैंड, और एक आसमानी अंदाज़ है, एज़ इन द कैनोनाइजेशन, अपनी उस नज़म कैनोनाइजेशन में, वेयर लव इज़ रिगार्डेड एज अ होली इमोशन, जिसमें मोहब्बत को एक बड़ा ही मुक़द्दस जज्बा जाना गया है। लाइक द वर्शिप ऑफ अ डिवोटी टू गॉड, जैसे कि पुजारी अपने खुदा की अपने देवता की पूजा करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स लव। डन का मोहब्बत की तरफ तयन करना, मोहब्बत का जज्बा, रवैया क्या था, ये बहुत मुश्किल है। हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ लव वाज वंडरफुल, उसका अपना ज़ाती ज़िंदगी में तजर्बा बड़ा हैरत अंगेज़ था। हिज लव वाज सक्सेसफुल, कामयाब था, विच कल्मिनेटेड इन अ हैप्पी मैरिज, जो कि रोशन होकर सामने आया कि खुश कर देने वाली शादी के रूप में। एंड मेड हिज लाइफ अ हेवन ऑन अर्थ, जिसने उसकी ज़िंदगी को ज़मीन पर जन्नत बना दिया था। ये कुछ डाटा हमने इसमें डिलीट कर रहे हैं असाइनमेंट को, ये रेपिटिशन में भी है, असाइनमेंट को भी लेंथी कर देता है। एलिज़ाबेथन लव पोइट्री वाज बेस्ड ऑन लव ड्रीम्स, मोहब्बत के ख्वाबों पर मुबनी थी एलिज़ाबेथन के दौर की शायरी। विच हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, जिसमें मुतअज्जिज़ ज़ैल खसूसियात और अनासर थे। द लवर्स, नंबर 1, द लवर्स वर इंडल्ज इन सेल्फ डेप्रिसिएशन, खुद को ज़ियत देने में आशिक मसरूफ़ थे। एंड अडल्ट्रेशंस ऑफ देयर बिलव्ड, और अपने महबूबा की पूजा करने में। नीचे भी कुछ वैसी ही बात है। सेकंड में देखते हैं, देयर वर आइदर द सॉरोज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बिलव्ड और द पेन ऑफ रिजेक्शन, या तो दुख थे, गम थे गैर हाज़िरी पर अपनी महबूबा के को पास क्यों नहीं है, और द पेन ऑफ रिजेक्शन, या दर्द होता था आशिक को कि उसको रद्द ना कर दिया जाए उसकी मोहब्बत को। नीचे से फिर ये हमारे पास कुछ कटिंग है। इन दीज ट्रेंड्स आर फाउंड इन डन्स पोइट्री, उसकी शायरी में जो अंदाज पाए जाते हैं। हाउएवर डन्स प्रोजेक्ट्स दीज ट्रेंड्स इन अ विटी मैनर, बड़े अक्लमंद अंदाज में इनको आगे पेश करता है। ही क्रिटिसाइज्ड एंड मॉक्ड एट देम, वो इनका मजाक उड़ाता है। इन अ वैलिडेशन ऑफ वीपिंग नज़म में डन सेज लेट मी पावर फोर माई टीयर्स बिफोर दे फेस विल्स आई स्टे हेयर। इन अ वैलिडेशन फॉर बिडिंग मॉर्निंग वी फाइंड अ डीप सॉरो ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बिलव्ड, और गहरा दुख नज़र आता था
महबूबा की गैर मौजूदगी में। व्हेन ही सेज सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, नो टीयर फ्लड्स, नो साइज टेम्पेस्ट मूव। इन द ड्रीम ही सेज ही इज़ प्रिवेडेड विद द फियर ऑफ सेपरेशन, वो जुदाई के सदमे का खौफ रखे हुए है। कमिंग, व्हेन ही सेज कमिंग एंड स्टेइंग, showed thee but rising make me doubt thou that now that art no thou. So Elizabethan's love poetry was written on the basis of the imaginary woes and sufferings. मलका एलिज़ाबेथ के दौर में जो शायरी लिखी जाती थी उसकी बुनियाद थी तख़य्युलाती और दुखों से भरी हुई। ये नीचे हमारे पास कुछ डाटा कटिंग है, मेन पॉइंट हमने उसका ले लिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दे टॉक लिटिल ऑफ द पैशन ऑफ म्यूचुअल लव, बाहमी मोहब्बत की के जज्बे की वो बात बिल्कुल नहीं करती थी एलिज़ाबेथन दौर की शायरी। फिर नंबर 3 पे है द एलिज़ाबेथन रोड इन द पेट्रोचियन ट्रेडिशंस ऑफ पोइट्री। मलका एलिज़ाबेथ के दौर में लोग शायर जो थे वो पेट्राच एक शायर था, उसके अंदाज से शायरी करते थे। ये कुछ डाटा हमारे पास हमने इसको डेल किया हुआ है, ये रेपिटिशन भी है और इसको हम छोड़ेंगे। लास्ट लाइन इसकी हम ले लेते हैं। द जॉय ऑफ द म्यूचुअल एंड ओरिएंटेड कंटेंटेड पैशन की बात जो है जॉन डन की पोइट्री। ही थिंक्स दैट लव मस्ट बी सो मच रिफाइंड दैट द लवर्स में केयरलेस आइज़ लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, अपने महबूबा के हाथों होंठों और आंखों को मिस करने में परेशानी ना महसूस कर। बट इवन आफ्टर व्हेन लव बिकम्स अ मैटर ऑफ सोल, जब रूहों का मामला बन जाती है मोहब्बत, बॉडीज़ कैन नॉट बी निगलेक्टेड, जिस्मों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। डन थिंक दैट आफ्टर देयर सोल्स आर यूनाइटेड, जब उसकी रूहें मिल जाएंगी, दे मस्ट डिसेंड टू देयर सेंसेस, तो उनकी अकल पर यानी जो है नजूल होगा। ही से सो मस्ट प्योर लवर्स डिसेंड्स its affections and to faculties. The journey of love from body to soul, जिस्म से मोहब्बत जो है वो अगर रूह की तरफ जाए तो डज़ नॉट डिसकनेक्ट बॉडी फ्राम सोल, सो जिस्म और रूह दोनों अलग नहीं हो सकते। लवर्स मिस्ट्रीज इन सोल्स, लव डज़ ग्रो बट येट्स द बॉडी इन हिज ब्रुक। सो डन्स थिंक दैट बॉडी कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी स्टेज इन लव, मोहब्बत में जिस्म कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इफ़ यूनियन ऑफ सोल्स इज़ द फ्रूट ऑफ लव, अगर रूहों का मिलाप मोहब्बत का फल है, द यूनियन ऑफ बॉडीज इट्स रूट, तो जिस्मों का मिलाप उसकी रूह इसकी जड़ है। डन्स रिजेक्ट्स द आइडिया दैट लव इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। डन इस बात को रद्द करता है कि मोहब्बत खुद को कायम करने वाला जज्बा है, खुद को कायम रखने वाला जज्बा है। इवन इफ़ इट हैज़ बिकम द यूनियन ऑफ सोल्स, अगर इसमें रूहों का मिलाप भी हो जाए। ही थिंक्स दैट लव इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, ये तब्दीली के अंदाज में रहता है। शेक्सपियर आल्सो बिलीव्स दैट लव इज़ टू बी गार्डेड, कि मोहब्बत की को महफूज किया जाना चाहिए। ईच मोमेंट, हर लम्हे, विद डिस्क्रिशंस, तमीज़ के साथ, एंड इंटेलिजेंस और जहानत के साथ। डन आल्सो थिंक्स दैट दो सच ए रिफाइंड लव इज़ नॉट एंडिवर्ड बाय एनी आउटर फोर्स, बैरूनी ताकत से मोहब्बत को नहीं हासिल किया जा सकता। येट इट इज़ शेकन, मोहब्बत जो है वो हिलती जुलती रहती है। द मोमेंट व्हेन वन ऑफ द लवर्स स्लैकन्स, जब एक आशिक दूसरी तरफ से कमज़ोर हो जाता है। इफ़ आवर टू लव्स बी वन, अगर हमारी मोहब्बत एक हो जाए, और दो एंड आई लव सो लाइक दैट नन कैन स्लैकन इट, नन कैन डाई। सो टू मेक लव स्ट्रॉन्गर, मोहब्बत को मजबूत करने के लिए बोथ द लवर्स हैव टू प्ले देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, दोनों आशिकों को अपना मुकर्रा और लहदा से किरदार अदा करना पड़ता है कंटिन्यूसली मुस्तकिल टू सस्टेन देयर लव, ताकि उनकी मोहब्बत कायम रह सके। बट ऑन दी अदर हैंड इन द ट्विकनिंग गार्डन में डन्स एक्सप्रेसेस स्ट्रीम ऑफ डिसल्यूजनमेंट्स, मोहब्बत में जज्बात के टूट जाने की इंतहा को वो बयान करता है। हिज व्यू ऑफ लव हेयर इज़ टोटली एक्सपोज्ड, उसका मोहब्बत का नज़रिया इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। टू हिज व्यू, उसके नज़रिए में, इन द एक्सटेसी ही सेज इन ट्विकनिंग गार्डन द स्पाइडर्स लव विच transubstantiates all and convert manna to gall. However, Duns does not mean this, but his attitudes toward love is better defined in the ecstasy में उसने ज़्यादा बेहतर अंदाज से इसको बयान किया है। ये एक एग्जैजरेटेड डाटा है, रेपिटेशन, इसको हम रीड करेंगे और लास्ट में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। दस वी कैन कंक्लूड, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं दैट डन्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रियलिज्म इन लव पोइट्री, मोहब्बत की शायरी में उसने एक नई हकीकत परस्ती दिखाई है। बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट था, बगावत करके खिलाफ पेट्रोचियन ट्रेडिशंस, अपने दौर के पेट्राच शायर की। हिज पोएम्स आर एन अटेम्प्ट टू डील एग्जॉस्टिवली विद द साइकोलॉजी ऑफ लव, उसकी नज़में एक कोशिश हैं बड़े उम्दा अंदाज में डील करने की मोहब्बत की नफ्सियात को। रेलिवेंट असाइनमेंट्स आर अवेलेबल एट in my playlist of my channels, so students can consult from there. See you next time in the next video. Bye bye.